मैंने परमेश्वर के वचन को सुन लिया, लेकिन मैंने उसके अनुसार करा नहीं। सुनो, सुन लिया लेकिन उसके अनुसार करा नहीं। तो मैंने उस वचन को सुनकर मैं उस व्यक्ति की तरह हूं जिसको श्वास की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, सिलेंडर पड़ा है, ऑक्सीजन सामने पड़ी है, लेकिन मैं उसे लगा नहीं रहा हूं और उसको अपने जीवन में ले नहीं रहा। तो क्या मैं बचूंगा? नहीं। बोलो हालेलुया। तो क्या मैं बचूंगा? नहीं। क्या मैं बचूंगा? नहीं। क्या मैं बचूंगा? नहीं। आज जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसको सुनते हैं और उसके अनुसार चलते करते हैं तो वास्तव में आप जीवित हैं, आपके अंदर परमेश्वर की श्वास है, आपके अंदर परमेश्वर की आशीषें भी है। आमीन। आपको आशीषों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आशीषें आपका पीछा कर रही है। आमीन। आमीन। चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। सब लोग वचन को उठाएंगे और कहेंगे प्रभु की धन्यवाद करेंगे। वचन को उठाइए, आंखें बंद करें, बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। फिर से बोलो परमेश्वर। परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरे वचन के लिए धन्यवाद। तेरा वचन जो मेरे जीवन की रोटी है, तेरा वचन जो मेरे जीवन की रोटी है, मेरी आत्मिक श्वास है, मेरी आत्मिक सांस है, मेरे लिए सोने और चांदी से उत्तम है। मेरे लिए सोने और चांदी से उत्तम है। आज जितना वचन मैं तेरा सुनूं, आज जितना वचन मैं तेरा सुनूं, एक एक वचन पर एक वचन पर विश्वास करूं विश्वास करूं और तेरे वचन को सुनकर और तेरे वचन को सुनकर उसके अनुसार चलूं, उसके अनुसार चलूं, क्योंकि उसमें बड़ी आशीष है। क्योंकि उसमें बड़ी आशीष है। प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। 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 सामने देखिए स्क्रीन पे, जोर से पढ़िए क्या लिखा है। परमेश्वर के साथ लिखा है कि परमेश्वर के साथ या संसार के साथ। किसके? परमेश्वर के साथ या संसार के साथ। किसके साथ? परमेश्वर के साथ या संसार के साथ। दोबारा पढ़ो, सारे पढ़ो जोर से। परमेश्वर के साथ या संसार के साथ। परमेश्वर के साथ या संसार की रीति या परमेश्वर से प्रीति। प्रीति मतलब लव, प्यार। रीति मतलब संसार के रीति। आपका चुनाव है, आपके पास दो चुनाव है, या तो आप संसार के साथ या तो अकेले परमेश्वर की ओर। जब आप संसार से अलग होंगे परमेश्वर आपके साथ हो जाएगा, यानी आप परमेश्वर के साथ होंगे। जब आप संसार के साथ चलेंगे तो आप परमेश्वर से अलग। पर संसार के साथ चलने से या संसार की तरह चलने से या परमेश्वर के साथ चलने से या परमेश्वर की तरह चलने से क्या फायदा है? देखिए दोनों का एक फायदा है। आप संसार के साथ चल रहे हैं, वहां भी कुछ है। अब परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, वहां भी कुछ है। आमीन। आमीन। पर फर्क ये है कि संसार शो करता है। ध्यान से सुनिए, संसार शो करता है। देखो हम यहाँ संसारी, हम पे ये वो फलाना। परमेश्वर शो नहीं करता है, करके दिखाता है। परमेश्वर कभी भी पहले दिखाएगा नहीं, पहले कहेगा तू चल, फिर उसके बाद करके दिखाता है। नहीं समझे? परमेश्वर दिखाता है पर तब जब आप उसके साथ चलते हैं, पहले दिखाएगा नहीं। मेरे को परमेश्वर अभी कुछ चीज दिखा रहा है तो उसका मतलब वो अभी देगा नहीं। उसने दिखाया है इसके लिए कि वो देने जा रहा है। समझ गए आप मेरी बात? पर कब? जब मैं संसार से अपोजिट चलूंगा। दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है ना, अलग अलग डायरेक्शन है ना, एक इस तरह पर एक इस तरह। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो शैतान आपको क्या करेगा? संसार से आपको खींचने की कोशिश करेगा कि आप संसार की तरफ आए। दोबारा पढ़िए क्या लिखा है। परमेश्वर के साथ संसार के साथ। दो चीज है, चॉइस इज योर। परमेश्वर की खूबसूरती है,
परमेश्वर आपके सामने चॉइस रखता है पर आप पे प्रेशर नहीं डालता कि इसको कर। मैं रियल बता रहा हूं, वो सिर्फ बोलेगा, खाएगा, पर आपको प्रेशर नहीं डालेगा कि इसको कर। नहीं समझे? परमेश्वर को बोलेगा कि मेरे पीछे चल, लेकिन जबरदस्ती नहीं खींचेगा। जिसे शैतान खींचता है लालच दे दे के। अब देखिए ध्यान से, हमें अपने आप को संसार से अलग करना है। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सब लोग निकालेंगे और पढ़ेंगे भी। रोमियो 12 का 2, रोमियो 12 का 2। देखिए सामने पढ़ी क्या लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो। सब पढ़िए, और इस संसार के, दोबारा से पढ़ो, और इस संसार के परंतु तुम्हारी बुद्धि के ज्ञान और जानने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और आपकी सिर इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। तुम्हें पता लग जाए हमारी परमेश्वर की इच्छा क्या है। कैसे? सदृश का मतलब होता है हूबहू या उसकी तरह या नकल। आपने देखा सबसे माहिर कौन होता है नकल करने में? नकलची बंदर कहते हैं ना। बंदर जो है नकल करने में माहिर होता है। बंदर नकल करने में माहिर होता है। और आज सबसे बंदर से भी जो ऊपर हो गए हैं वो है क्रिश्चियन मसीह लोग। नकल करने में किसकी? परमेश्वर की नहीं, परमेश्वर के दासों की नहीं, पवित्रता की नकल नहीं, संसार की नकल। उन्होंने बंदरों को भी पीछे छोड़ दिया। सच में अगर संसार को फटी हुई जीन्स है तो क्रिश्चियन लोग, मसीह लोगों को भी पूरा फटी हुई जीन्स चाहिए। अगर संसार के शुरुआत सुबह गाने से, रॉक से होती है, ये चल रहा है ना आजकल, यूं 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 यूं, ये यूं यूं, ये यूं नहीं, ये यूं ले जाएगा आपको, यूं यूं। हर चीज में आजकल तो कुछ ऐसा भी चल रहा है ना, ये इसका अर्थ बिना कुछ, ये नकल चल रहा है ना आजकल। तो आज मसीह लोग नकल करने में आगे, किसकी? संसार की। पर परमेश्वर कह रहा है कि संसार के सदृश, हूबहू संसार के लोगों की तरह तुम्हें बनना, तुम्हें संसार की नकल नहीं करनी, तुम्हें परमेश्वर की अकल से चलना है। दोबारा पढ़िए, और इस संसार के सदृश, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन। तुम्हें क्या नहीं करना है? संसार की नकल नहीं करनी। सदृश, नकल का सदृश का मतलब होता है हूबहू वैसा नहीं करना। जब हम संसार की नकल करते हैं तो हमारे अंदर से परमेश्वर की जो अगुवाई या अकल है वो चली जाती है। हम संसार की तरह होते चले जाते हैं। संसार में बीमारियां आम बात है, संसार पे कलेश आम बात है, संसार में विपत्तियां आम बात है, तो हमारे लिए भी विपत्ति कलेश आम बात हो जाती है। जैसे दुष्ट उन पर अटैक करता है वैसे दुष्ट उन पर भी अटैक करता है जो उसकी नकल करते हैं। एक बच्चा नकल कर रहा था क्लास में, उसने सब कुछ ठीक लिखा और वो टीचर से पकड़ा गया, उसने बहुत मार खाई। ठीक है, क्योंकि नकल के लिए भी और अकल उसके पास है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे वो 0/0 है। मेरा मानना है अगर इस संसार में किसी के पास अकल है तो उसके पास जिसने ये पहचान लिया कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है। उससे अक्लमंद दुनिया में कोई दूसरा नहीं। अगर आइंस्टाइन को यह पता नहीं था कि यीशु परमेश्वर है या प्रभु है, तो मैं मानता हूं उस दुनिया का सबसे मूर्ख था आइंस्टाइन, जिसने गणित की जीरो की खोज की। पर अगर उसे पता था कि परमेश्वर कौन है तो उससे बुद्धिमान कोई नहीं था। यीशु ही प्रभु है। संसार की नकल, तो उसने क्या करा? एग्जाम में नकल कर, नकल करने के बाद जब टीचर गया, पकड़ा गया, मार खाई। क्यों खाई? पूछिए। क्योंकि उसने क्या करा? जो कुछ उसके पेपर पे लिखा था सब कुछ लिख दिया, नाम भी उसका लिख दिया, मेरा नाम मोहन सिंह। उसने सब कुछ
सब कुछ डिट्टो वही उतार दिया जो पेपर पे था, तो पकड़ा गया। अरे भाई तू नकल कर रहा था, नाम तो अपना डालता, नाम भी उसी का लिख दिया, नाम भी उसी का लिख दिया, वो पकड़ा गया। तो जब आप संसार की हूबहू नकल करते हो पकड़े जाते हो, शैतान के हाथों आप पकड़े जाते हो, बीमारियों में पकड़े जाते हो, कर्जे में पकड़े जाते हो, चिंताओं में पकड़े जाते हो। लेकिन जब आप परमेश्वर की नकल करते हो तो जो परमेश्वर का है वो हमारा हो जाता है। लेकिन संसार की नकल मत करो भाई, संसार के सदृश तुम्हारे मन के नया हो जाने से। आप देखिए मत्ती की किताब जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार स्टार्ट हुआ गलील की झील से, ना किधर से, गलील, अन्य जातियों के नगर गलील से, जहां पर अन्य जाति रहते थे, वो लोग जो पापमय जीवन जीते थे, उनमें प्रचार। तो सबसे पहला जो वर्डिंग था, जो सबसे पहले हमारे उद्धारकर्ता मेरे और आपके प्रभु ने प्रचार किया, वो ये था, मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ। मन फिराओ का मतलब होता है चेंज करो अपना मन, यानी अपने मन को आप क्या करो, बदलो। तुम जो कर रहे हो उन चीजों से अलग हो। मन फिराओ का मतलब है आपको अलग होना है। क्या कहा प्रभु ने? पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पढ़िए, सॉरी 3, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 12 से पढ़िए। चलिए पढ़िए सब लोग। उसका सूप उसके हाथ में। हाँ, मैथ्यू चैप्टर, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 12। जब उसने ये सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबलून और नप्ताली के देश में जाकर रहने लगा, ताकि जो भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा था उसके द्वारा वो पूरा हो जाए। पढ़ो, जबलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी, उन पर ज्योति। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ, परमेश्वर राज्य निकट आया है। मन को अलग करो। किससे? उन चीजों से जिनके परमेश्वर पसंद नहीं करता। मन फिराओ, मन यानी मन को अलग करो। तुम्हारे मन के एक मसीह का मन कब, जब आप प्रभु में आते हो, अपना जीवन प्रभु को देते हो, बपतिस्मा लेते हो, तो आपको एक नया मन दिया जाता है। अब आपका मन वो नहीं है जो संसार का है, अब आपका मन वो नहीं होना चाहिए जो दुनिया में है, अब आपके मन वो नहीं होना चाहिए जो संसारिक लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए सामने स्क्रीन पे पढ़िए। संसार की सोच से, संसार के रीति रिवाज से, संसार के व्यवहार से, संसार की बातों से, संसार के कामों से। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? हार रहा है। आरी से, संसार से अलग हो रहा है। संसार की जो बेड़ी है ना उसे देख रही है, आरी से काट रहा है। किस लिए? ऊपर देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर के लिए। हमें क्या संसार की सोच से, संसार की रीति रिवाज से, संसार के व्यवहार से, संसार की बातों से और संसारिक कामों से अपने मन को अलग करना है। मैं भी सिगरेट पीता हूं तो मैं उसको क्या प्रभु में लाऊंगा जो सिगरेट पी रहा है। मैं शराब पी रहा हूं तो मैं उसे क्या प्रभु में लाऊंगा जो मेरे समान शराब पी रहा है। मुझ में और उसमें कोई अलग, समझ रहे हो? अगर मैं स्वयं तंबाकू खा रहा हूं तो मैं उसको क्या प्रभु के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उसमें और मुझ में कुछ भी अलग नहीं है। अगर मुझ में कुछ अलग है तो परमेश्वर उसे मेरे पास लाएगा या मुझे उसके पास ले जाएगा और मैं उसे प्रभु के बारे में बताऊंगा। समझ रहे हो? अगर मैं खुद शाम को बियर के ठेके पे जा रहा हूं तो जो बियर पीते या जो नशे में है, मेरा पड़ोसी है, मेरा समाज, मैं उसको प्रभु के बारे में क्या बताऊंगा? मैं खुद किसी बंधन को मना रहा हूं तो जो बंधनों में है उसे कैसे छुड़ाऊंगा?
मैं खुद किसी रीति रिवाज में हूं तो मैं उन्हें परमेश्वर के रिवाज कैसे सिखाऊं? मुझ में और उसमें कुछ भी अलग नहीं है। समझ रहे? क्योंकि लोग परमेश्वर को बाद में देखते हैं। हेलो, पहले हमें देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की चलती फिरती पत्री हो। पत्री में चलता फिरता वचन। इसको बाद में लोग पहचानेंगे, इसे बाद में पढ़ेंगे, वो बाद में कलीसिया में आएंगे, पहले वो आपको पढ़ेंगे। अच्छा, ये भी, हाँ वो भी हमारी तरह करती, हाँ मेरी तरह ही है, हमारे तमाम रीति रिवाज मानती हो, तो वो भी वैसी और या वो भी वैसा और, समझ रहे हो? मेरी आज तक की, अभी तक की मेरी गवाही, मैं सच बता रहा हूं, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, क्योंकि सारी बढ़ाई सारे आदर के योग हमारा प्रभु है। मैं जिस जगह भी, जब मैं जब प्रभु में आने के बाद मैं जहां भी जॉब करता था, अगर मेरे मित्र बनते थे, परमेश्वर कभी नहीं कहता तुम्हें मित्र नहीं बनाना। परमेश्वर कहता मित्र बनाओ, दोस्त बनाओ, सहरी बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन तुम में और उनमें अलग होना चाहिए। वो तुम्हें देख के बदलने चाहिए, तुम उन्हें देख कर बदलने नहीं चाहिए। तो मैं जहां भी जॉब करता था, मेरे मित्र, मेरे दोस्त हैं, वो हमेशा एक चीज करते थे, मेरे सामने कभी वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं खाते थे, क्योंकि उनको पता है इसको पसंद नहीं है। मेरे अच्छे दोस्त थे, आज भी वो मुझे अगर मिले तो कहते हैं भाई तू अलग निकल गया हम में से, हम कहां और हालेलुया। अगर मैं उनके तरह ही चलता, उनको उनके सेम उनकी नकल कर, मैं उन्हें कैसे प्रभु में ला सकता हूं? आप बताइए। आप वो तमाम चीजें कर रहे हैं जो संसार कर रहा है, पर आप उनको कैसे प्रभु के बारे में बताएंगे? आप बताइए। आप खुद बियर पी के किसी को जो मर रहा है, जिसका जीवन नाश हो रहा है, उसे कैसे नशे की आत्मा से अलग करेंगे? आप उनको उन रीति रिवाजों से, उन बंधनों से कैसे अलग करेंगे, अगर आप उनकी सब चीजें वही फॉलो कर रहे हैं जैसे वो और आप में कोई फर्क नहीं है। आप सिर्फ परमेश्वर के हो, पर नाम के लिए वो परमेश्वर के नहीं है, फिर भी वो है संसार के। आप परमेश्वर के होके भी संसार के हो, वो तो संसार के हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको हर जगह बाइबल लेके घूमने की जरूरत नहीं है। आप चलती फिरती बाइबल बन सकते हो कि आपका व्यवहार संसार के अपोजिट होना चाहिए। आपके अंदर परमेश्वर है, मेरे अंदर परमेश्वर होना चाहिए कि लोग मुझे देखकर परमेश्वर की ओर अट्रैक्ट करें, परमेश्वर की ओर आए। कैसे? कि मैं उनमें शामिल ना हूं, वो मुझ में शामिल हूं। मैं कई बार प्रचार कर चुका हूं और एक बात मैं पहले भी बता चुका हूं और आज फिर बता रहा हूं कि शद्रक, मेशक, उमेदक, दानियल, ये 4 दोस्त थे और ये गुलामी में चले गए, पकड़े गए। राजा ने इनसे कहा, राजा ने अपने एक नौकर को आज्ञा दी कि इन्हें 3 साल तक इन्हें जो राजा का खाना वो खिलाया जाए, जिसमें दारू, नशा, मीट, कुछ ऐसा जो परमेश्वर के लोगों को खाना अलाउ नहीं था। पर दानियल ने, उन दोस्तों ने एक मन बनाया कि हम इनके जो तरीका है उसे अपनाएंगे नहीं। आप बाइबल पढ़ के देखिए, दानियल में परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, कामयाब करा, सक्सेस किया। राजा खुद उनसे सलाह लेता था, उसे बड़ी पदवी पर ठहराया। आप बड़ी पद पाना चाहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको कहता हूं, मांगोगे तो मिलेगा। आप बड़ी पद पाना चाहते हैं, लेकिन क्या अपने परमेश्वर को बड़े पद पे रखते हैं? या सेम जिसका देखा नकल करी संसार की, लोग जैसा कर रहे, रिश्तेदार जैसा कर रहे वैसा ही करा, तो जब आप परमेश्वर को नीचा रखेंगे, आपको बड़ा पद मिलने वाला कभी नहीं है। देखते रहिए अपने मालिक की कुर्सी, आप वहां पहुंचेंगे भी नहीं। देखते रहिए बड़े मकानों को, आप वहां उसमें बसने नहीं वाले, क्योंकि आपने अपने परमेश्वर को नीचे करा है। आप कभी बड़े पद पे नहीं जाएंगे। किस लिए? जरा से एक छोटे से नशे के लिए आपका परमेश्वर लज्जित हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबको पता है हम भी नशा करते हैं और वो भी, पर दुख की बात है वो ये जान गए कि तुम क्रिश्चियन हो फिर भी नशा करते हो। हम तो मसीह नहीं है तो हम मसीह नहीं है तो हम अपने रीति रिवाज कर रहे हैं। तुम मसीह हो, तुम भी कर रहे हो, तो तुम में और हम में कोई अंतर नहीं।
क्या लिखा है कि मैं अपने को अलग करूंगा। मैं अलग करता हूं किससे? संसार से। किस लिए? मेरे भविष्य के लिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो प्रभु ने मुझे बताई। जब भी आप संसार की किसी चीज को अपने से अलग करते हो, प्रॉब्लम होगी, दुख होगा, गालियां भी खानी पड़ जाएंगी, ताने भी, लोग बातें भी बोलेंगे, बहुत सी चीजें बोलेंगे, रिश्तेदार घर आना बंद कर देंगे, या बहुत कुछ हो जाएगा। कई बार पति मारेगा, ये करेगा, वो करेगा, रिश्तेदार आपको गलत ठहराएंगे। लेकिन याद रखना, जब आप संसार की कोई चीज अपने से अलग करते हो तो स्वर्ग की कोई चीज आपसे हमेशा के लिए जुड़ जाती है। एक ब्लेसिंग उसी दिन, उसी घड़ी, जिस घड़ी आप उस अपने से अलग करते हो, स्वर्ग की, हेवन की, परमेश्वर की कोई सामर्थ्य चीज, कोई ब्लेसिंग आपके वंश के साथ जुड़ जाती है, जो आपको तो मिलेगी मिलेगी, आपकी बाद में आपकी पीढ़ी पीढ़ी को मिलेगी। मैंने बहुत सी चीजों से अपने आप को अलग करा। मैं रियल बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। आप जब भी किसी ऐसी चीज को परमेश्वर के लिए छोड़ोगे, परमेश्वर आपसे कोई अच्छी आशीष जोड़ देगा। अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को भी परमेश्वर को देने के लिए तैयार हुआ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कसम खाई कि मैं अपनी कसम खा के कहता हूं, मैं निश्चय तुझे बढ़ाऊंगा, पृथ्वी भर में महान करूंगा, और तेरी वजह से सारे लोग आशीष पाएंगे, क्योंकि तूने अपने प्रिय बेटे को भी मेरे लिए देने के तैयार हो गया। तो हम अगर परमेश्वर के लिए एक व्यवहार छोड़ने के तैयार होंगे, तो परमेश्वर कहता है, मेरी अपनी कसम में तुम्हें ये आशीष दूंगा ही दूंगा। तुम्हारे शत्रुओं के आगे दूंगा, उनके मरने के बाद नहीं। मैं आपको दावा करता हूं, जिस, बुरा मत मानिएगा, जिस रिश्तेदार के लिए आप परमेश्वर को छोड़ दोगे, वो रिश्तेदार आपके जीवन में उन प्रॉब्लम को भी अपने जीते जी देखेगा। उनको मरेगा नहीं, आपको बहुत बुरे हाल में देखेगा। लेकिन अगर परमेश्वर के लिए तुम उन व्यवहारों को, रीति रिवाजों को छोड़ दोगे, तो वो रिश्तेदार जो अब तुम पे उंगली उठा रहा होगा, या तुम्हें नीचा दिखा रहा होगा, या तुम्हें बदनाम कर रहा होगा, या तुम्हें तुच्छ कह रहा होगा, या तुम्हें धर्म पड़े, जो उसी के सामने उसे मरने नहीं देगा प्रभु, उसी के सामने परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठा के दिखाएगा। आमीन। मैं सच कह रहा हूं आपको, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इसने मेरे लिए कुछ छोड़ा है, अब मेरा फर्ज है कि मैं इसे कुछ दूं। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, मैं यूं हवा में बातें नहीं कर रहा आपसे। अब कुछ आपने संसार को छोड़ा, परमेश्वर आपका हो गया आज, है ना? आपने बपतिस्मा लिया, आपने संसार को छोड़ा, परमेश्वर आज आपका है। तो जब परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ेंगे, तो परमेश्वर की बरकत भी आपकी हो जाएगी, आपके बच्चों की। आप संसार की नकल मत करिए, आप संसार के रीति रिवाजों की नकल मत कीजिए। परमेश्वर चाहता है कि आपको देखकर लोग आपकी नकल करें। कैसे? प्रेरितों के काम निकालिए जरा 12 अध्याय, इसके बाद हम परमेश्वर के प्रेरितों के काम 12 नहीं, 19 अध्याय निकालिए और ध्यान से पढ़िए जरा। सब मैं चाहता हूं आप लोग इसे पढ़ें। प्रेरितों के काम, एक्ट चैप्टर 19-19। और देखिए यहाँ पर एक जिक्र है, यहाँ पे एक दास है जिसका नाम है पौलुस। कौन है? और परमेश्वर का दास है, परमेश्वर को फॉलो करता है, परमेश्वर के पीछे चलता है। परमेश्वर ने कुछ उसको दिया। क्या दिया? सामर्थ्य जी। देखिए क्या लिखा है, 11 पढ़िए। परमेश्वर 19 का 11 पढ़ेंगे। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखा रहा था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डाल देते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं में से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी जादू टोना करते थे, जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर के दास के द्वारा इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, रुमाल तक लोगों पे डाल रहे हैं, रुमाल से भी लोग चंगे हो रहे हैं, तो उनकी दिमाग में रहे यार हम भी क्यों ना करें ये सब। कौन सी नकल?
क्या करने के लिए? वो व्यक्ति जो ये काम कर रहा था, जिसके शरीर से रुमाल छुआ के बीमार चंगे हो रहे थे, आपको पता उसका जीवन क्या था? उसने संसार को छोड़ा प्रभु के लिए, संसारिक चीजों को निकाला प्रभु के लिए, संसारिक रीति रिवाजों को छोड़ा प्रभु के लिए, और प्रभु के रीति और रिवाजों को माना, प्रभु की आज्ञा को माना। इसीलिए उसके शरीर से जब रुमाल छुआते थे सामर्थ जाती थी और बीमारों पर डालते थे और बीमार चंगे। अब इन्होंने क्या सोचा, आप सुनिए। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूका करते फिरते थे, ये कहने लगे, जिनमें दुष्ट आत्मा है उन पर यीशु मसीह का नाम कहकर फूके। जिस यीशु का कौन प्रचार करता? पौलुस प्रचार करता। मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं। और सिकवा नाम एक यहूदी महायाजक के 7 बेटे थे। बोलो 7 बेटे थे। अब ये 7 बेटे जो जादू टोना तंत्र मंत्र करते थे, इन्होंने बोला हम भी वैसे ही करेंगे जैसा पौलुस करता है। परंतु 15 में लिखा, जोर से पढ़ो, परंतु। फिर से बोलो, परंतु। पढ़िए आगे क्या लिखा है? दुष्ट आत्मा ने उन्होंने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ। परंतु दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं तो यीशु को जानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ कि वो किसका दास है। आगे, परंतु तुम कौन हो? Who are you? तुम कौन हो? तुम्हारी कोई भी आइडेंटिटी मेरे सामने नहीं है। मैं सिर्फ परमेश्वर को जानती हूँ और परमेश्वर के लोगों को, दासों को। Who are you? क्योंकि तुम मेरा ही काम करने वाले हो, सेम मेरी तरह ही हो। हम भी लोगों को भरमाती हैं और तुम भी लोगों को। तू कौन है? आज क्यों नहीं डरती आपसे दुष्ट आत्मा? क्यों नहीं डरती बीमारी आपसे? क्यों नहीं डरती दुष्ट आत्मा? क्योंकि आप संसार की नकल कर रहे हो। जिस दिन आप परमेश्वर की नकल करोगे, आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, पासा जी, आप खुद कहोगे प्रभु यीशु के नाम में चली जा मेरे घर से, वो खुद चली जाएगी। क्योंकि वो आपको अब जान चुकी है कि आप परमेश्वर में सही रीति से चल रहे हो। आप दुनिया के व्यवहार में नहीं हो, दुनिया के नशों में नहीं हो। मैं हमेशा कहता हूं, मेरा काम है आपको वचन देना, मेरा काम है आपको अभिषेक करना, आपका काम है उस अभिषेक को यूज करना, पर अभिषेक यूज नहीं हो पाता है। मैं कई बार सोचता था, परमेश्वर मैं इसे अनॉइंट कर रहा हूँ, अनॉइंटिंग कर रहा हूँ, क्यों काम क्यों नहीं करे इसके जीवन में, इसकी बॉडी में? कुछ तो है जो परमेश्वर जानता, जिससे तुमने अभी तक अपने आप को अलग। आप मुझे बताइए, एक चाबी जिसका कोई ताला, वो ताला नहीं है, वो उसे खोल सकती है, बंद कर सकती है? जिस ताले की वो चाबी है, वो उसमें काम करे। अभिषेक उसी व्यक्ति में, अभिषेक सामर्थ उसी घर में, अभिषेक उसी परिवार में काम करता है जो परिवार परमेश्वर के अनुसार है। क्योंकि चाबी जानती है ये वही ताला जिसे मुझे खोलना भी और कोई चाबी किसी दूसरे ताले को खोल नहीं सकती। जब आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलते हो, तो जब यहां से आपको अभिषेक किया जाता है, आपके ऊपर ले हैंड किया जाता है, आपको मसा दिया जाता है, वो मसा आपके घरों में, आपके फाइनेंस में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के फ्यूचर में काम करता है। आमीन। नहीं समझाई? हिंदी सही है मेरी? पौलुस को मैं जानती हूँ, प्रभु यीशु को भी जानती हूँ, तू कौन है रे? दुष्ट आत्मा क्यों नहीं डरती मसीह लोगों से? क्यों नहीं डरती क्रिश्चियन से? क्यों नहीं डरती ईसाई लोगों से? क्यों नहीं डरती प्रभु के लोगों से? क्योंकि वो प्रभु के तो है, प्रभु उनमें नहीं। क्योंकि हम वचन को मानेंगे तो हमें एक चीज करनी पड़ेगी, अपने आप को शैतान से, संसार की बातों से। हमें संसार से नहीं, संसार की, क्या लिखा है, संसार की सोच से। संसार की सोच क्या है? पैसा है तो यही तो सोच है ना। संसार की सोच क्या है? खाओ पियो और मर जाओ, ऐश करो। उनको नहीं पता कि आगे स्वर्ग भी और नरक भी। ये संसार की सोच है। हमारी सोच क्या है कि आनंद करना है, लेकिन परमेश्वर में भी चलना है, क्योंकि इसके बाद न्याय है, या तो स्वर्ग या तो अगर हम प्रभु में रहेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। सही है? अब देखिए, संसार की सोच, असंसार की रीति रिवाज क्या है? इसे करोगे तो ये मिलेगा, इसे खाना छोड़ दोगे ये होगा, इसे पीने लगोगे ये होगा, इसे पीना छोड़ दोगे तो है ना। संसार की सोच क्या है, संसार के रीति रिवाज क्या है, आप खुद जानते हैं।
संसार के रिवाज आपको कभी भी वहां नहीं ले जा सकते जहां परमेश्वर ले जा सकते हैं। हालेलुया। ओके, संसार का व्यवहार क्या है? नॉर्मली क्या है व्यवहार? क्या है? बातों में गालियां, मजाक में गालियां, गंदी अश्लीलता बातें करनी, ये संसार का व्यवहार है। हमारा व्यवहार क्या है? पवित्र बातें, पवित्र चाल चलन, पवित्र। गंदा मजाक भी आपके कानों में लगना चाहिए। जैसे मेरे सच बता रहा हूँ, गंदी वीडियो, गंदा मजाक अगर फोन में, यूट्यूब पे कहीं भी आ जाए, मुझे ऐसा लगता है मेरे लग रहा है यहाँ पर कुछ चुभते हैं, मेरे यहाँ पर कुछ गाली भी होगी तो मेरे दर्द होने लग जाता है कानों में। रियल बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब कोई बाहर हमारे गाली देता है, मैं दरवाजा बंद करवाता हूँ, बंद करो यार इसको। हालेलुया। संसार क्या लिखा है? संसार की सोच, संसार के रीति रिवाज। रीति का मतलब होता है जो अपनी तरह से बनाए हुए, काल्पनिक, अपने द्वारा रचे हुए रीति रिवाज। वो आप जानते हो, हम ऐसी जगह में रहते हैं जहां रिवाजों की कोई कमी नहीं। आपको मैं सच बताऊं, कहते हैं ना घूंघट से आदर होता है। बाइबल कहती है चुन्नी सर पे रखो, घूंघट सोचते हैं लंबे घूंघट से। मैं आपको सच बताऊं, मेरी आंखों देखी, मेरे खुद के परिवार की एक घटना है। परिवार मतलब मेरा नहीं, बाहर का परिवार, हम जानते हैं उसे। इतना लंबा घूंघट होने के बाद भी अपने जेठ को रख लिया, अपने जेठ के साथ शादी कर ली, उससे बच्चे पैदा। इतना लंबा, मैंने उनका चेहरा तक नहीं देखा था कभी। ये रिवाज है ना, घूंघट लंबा होगा तो बहुत ज्यादा आदर कर रही है। अरे बहू के अंदर आदर रहता है ना, वो घूंघट नहीं भी कर रही, चुन्नी भी रखी है, वो आदर कर रही है। आदर मतलब वो पूछ रही है परिवार को, उसको पता है ससुर को कब क्या चाहिए, ससुर को कब क्या खिलाना है, सास को कब क्या देना है। ये आदर है। अब उसके बच्चे भी हैं, जानता मेरा परिवार। हालेलुया। इतना लंबा मैंने घूंघट देखा उसका। मैं ये नहीं कह रहा कि घूंघट नहीं करना, आप करें, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर संसार के रीति रिवाजों में कुछ है तो आज जो लोग इतने रीति रिवाजों को मान रहे हैं, वो कहां से कहां होने चाहिए थे, कहां से कहां चले जाने चाहिए थे ना। हमें उनको देखकर कुछ मिलना चाहिए था, पर हमें देखकर उन्हें मिल रहा है। प्रभु में आ रहे हैं लोग, अब प्रभु में आना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि मुक्ति कहीं नहीं है, शांति नहीं है। अगर प्रभु में आने के बाद भी वो रीति रिवाज कर रहे हैं तो उसके बाद अभी तक हमें वो चीज नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। क्या लिखा है? संसार की सोच, संसार के रीति रिवाज, संसार के व्यवहार, संसार की बातें और संसार के काम। संसार बुरा नहीं है, संसार के काम बुरे हैं, क्योंकि संसार तो किसने बनाया? परमेश्वर। और परमेश्वर की बनाई हर चीज अच्छी और खूबसूरत है, जैसे मैं और आप। ठीक है। पौलुस को मैं जानती हूँ, पौलुस को मैं जानती हूँ, पहचानती हूँ, प्रभु यीशु को जानती हूँ कौन है। और लिखा है दुष्ट आत्मा उन पे लपकी और उन्हें ऐसा नाचाया, कपड़े नंगे, कह रहे कपड़े तक नहीं थे उनके पास, वो भागे। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके साथ रहे, आप चाहते हो कि बीमारियों को पता हो कि इस घर में मुझे एंट्री नहीं करनी, कलेश को पता हो मुझे इस घर में एंट्री नहीं करनी, दुखों को पता हो इस घर में एंट्री नहीं करनी, बीमारी को पता हो कि इसके घर में एंट्री नहीं करनी, तो उसे ये पता होना चाहिए कि तुम संसार के नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। और वो कैसे पता लगेगा? कि जब तुम्हारे अंदर संसारिक चीजें निकल जाएंगी, पूरी तौर से परमेश्वर के हो जाओगे, पूरी तौर से। मन प्रभु का, तन प्रभु का, धन प्रभु का, जीवन प्रभु का होना चाहिए। और देखो परमेश्वर उन्हीं के सामने जो तुम्हें टोन मारते हैं ना, अरे देख लेंगे तेरा कहाँ तेरी शादी होगी, देख लेंगे तू बड़ा राजकुमार लाएगी, खुदा तुम्हें राजकुमारों का भी राजकुमार देगा। राजकुमार नहीं देगा, राजकुमारों का भी राजकुमार। वही गली वाले आके दीदे फाड़ के देखेंगे, यार हमने तो टोन मारी थी, बड़ा प्रभु प्रभु करती थी, मुंह छुपाएंगे। तुम्हें बुलाना पड़ेगा, अरे मिल लीजिए हमारे, ये हमारे जमाई है। खुदा करेगा। जो आपके बच्चों को देखकर मुंह फेरते, टोन मारते हैं, आप प्रभु में हो, आपके बच्चों की कामयाबी, आपके बच्चों को आशीषित होकर, तो आपके बच्चों के, अपने बच्चों कहेंगे उसको देख ले, उसका फ्रेंड बन जा, वो क्या कर रहा है सीख कुछ। बस एक चीज, क्या लिखा है दोबारा से हम देखेंगे उसको। फैसला आपने करना है, क्या करना है, पढ़िए।
और इस सदृश, सेम टू सेम, नकल मत करो। अगर तुम्हारा मन सच में प्रभु में, पता है इजराइली लोगों को परमेश्वर जिनसे बातें करता था उनकी सबसे बड़ी कमी क्या थी? जिस जाति को देखते थे उसी के अनुसार वो करने लग जाते थे। अगर वो जाति अपने बच्चों को बलि चढ़ा रहे तो वो भी अपने बच्चों को बलि चढ़ाने लग गए। परमेश्वर ने कहा इतना घिनौना काम तो मैं तुम्हें करने को भी नहीं कहा जो तुम कर रहे हो, अपने नवजात शिशुओं को बलि चढ़ा रहे हो उन पिशाचों के लिए। मैं अब तुम्हारे को ऐसा करूंगा कि तुम कुछ भी करोगे तुम आशीषित नहीं होगे, तुम्हारे खेत तुम बोओगे जरूर लेकिन खाएगा कोई और, उजड़ जाएंगे। ऐसा ऐसा दिन देखे उन्होंने। क्यों? क्योंकि जिस रीति रिवाज को परमेश्वर ने नहीं कहा उसे हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर के विरोध में। पर अगर अपने परमेश्वर के लिए उस रिवाज को नहीं माने, हमारा रिवाज क्या है? प्रभु में, प्रभु का आदर करना, प्रभु के लोगों का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए कि दिन कोई एक स्पेशल दिन नहीं है कि हमें एंजॉय करना है। बाइबल कहती है एवरी डे, हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहो। हर दिन। आज भी आपका त्योहार है, पहनो कपड़े, घूमने जाओ, बनाओ पिकनिक, कुछ भी करो, कल भी आपका त्योहार है। पर कुछ खास दिन आ गया, आप उस दिन आपने क्या दिखाया वो भी वैसा, और उस दिन मैं भी वैसा कर रहा हूं, और उसमें और मेरे बच्चों में कोई अंतर, उसमें और मेरे परिवार में कोई अंतर। वो भी किसी की रक्षा में जी रहा और मैं भी किसी की रक्षा में, मुझे परमेश्वर की रक्षा से कोई उसका बच्चा भी उस बंधन से रक्षा पा रहा है, हमारा बच्चा भी बंधन से रक्षा पा रहा है। मैं आपको बता दूं कोई बंधन रक्षा नहीं कर सकता, बंधनों को तोड़ने वाला रक्षक है। तो ये लिखा हमारा रक्षक ना तो ऊँघता है और ना तो सोता है। हे इज़राइल, तेरा रक्षक ना तो कभी ऊँघेगा ना तो कभी सोएगा। मेरे बच्चे की रक्षा, बुरा मत मानिए, आपने आज कोई रक्षा के लिए करवाया और कल वो बच्चा रिक्शे से टकरा के कुछ हो गया, मर गया, फिर क्या बोलोगे? उस रक्षा का कोई फायदा नहीं है, उस रक्षा का कोई फायदा नहीं है। और रक्षा कर सकता है तो मेरा प्रभु है। वो कहता संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़िए क्या लिखा है, एक बार मैं चाहता हूँ आप इसको ध्यान से देखिए। डायरेक्शन अपोजिट है, लोग नहीं जानेंगे, लोग नहीं मानेंगे, लोगों को लगेगा हम उनसे अलग नहीं हुए, हम अपने परमेश्वर के अनुसार हो गए। हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, हमें अपने रिश्तेदारों से प्रेम करना है, हमें उन्हें दूर नहीं करना, उन्हें ठुकराना नहीं है, लेकिन हमें अपने परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलना है। क्या लिखा है, पढ़िए। परमेश्वर से प्रीति। आपको अगर परमेश्वर से प्यार है, परमेश्वर आपको कभी नीचे होने नहीं। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए, आपको परमेश्वर शर्मिंदा होने नहीं देगा। परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा होने नहीं। लेकिन जहां जहां परमेश्वर को शर्मिंदा करोगे आप भी शर्मिंदा हो। मैं रियल बता रहा हूं, आप कोई आस मत रखना अपने परमेश्वर को, अपने व्यवहार से, अपने रीतियों से, रिवाजों से परमेश्वर को शर्मिंदा किया। आप कभी भी जितना ऊंचा आप अपने प्रभु को रखोगे, सदरक मेशक को याद रखो, दानियल को याद रखो, खाना नहीं खाएंगे भाई, क्योंकि हमारे परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं है। हम नहीं खाएंगे इसको क्योंकि ये मेरे प्रभु के अनुसार नहीं है। आज कितना भी समझा लो लोगों को, कई ऐसे परिवार हैं, जीवन है जिनका फेवरेट है, उन्हें कितना भी बोलो कि ये मांस नहीं खाना, फिर भी कहीं भी शादी पार्टी में भी चले जाएं, जरा सा उनके आगे बन के आ जाए तो उनके वो कहते हैं हमारी जो बिरादरी की है नेशनल डिश है ना, हमारी जात की है, इसके बगैर हमारा शादी ब्याह पूरा वो पकाते और खाते हैं। अरे प्रभु ने बहुत सी चीजें दी हैं खाने पकाने के लिए, और प्रभु से कुछ छोड़ने के लिए कह रहा तो उसके पीछे कुछ ब्लेसिंग भी छुपी है। अगर प्रभु आपको कह रहा है संसार से अलग होने के लिए, तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है आप स्वर्ग की तमाम आशीषों से जुड़ जाओ, और प्रभु आपको वो दे जो संसार के पास सालों सालों में भी नहीं होने वाला। उनके बच्चे मेहनत करते करते मर जाएंगे, आपके बच्चे मेहनत करेंगे नहीं, परमेश्वर ने तैयार करके देगा। मैं दावा कर रहा हूँ आपको, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको,
मेरी बातें आज नहीं कल, आपको कल नहीं परसों, परसों नहीं 1 महीने, 1 महीने 1 साल, 2 साल 3 साल, जो परिवार प्रभु में चल रहा है उसमें आप देख लेना कैसे परमेश्वर काम करेगा। आमेन। बस शर्त यह है कि संसार के या परमेश्वर की, संसार की रीति या परमेश्वर से प्रीति, परमेश्वर से प्यार, किससे है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन जरूरी है, किसके प्यासे हो, किसके तालिब हो, आप किसके लिए भूखे हो, किसके लिए। आप किसी चीज के लिए रिश्तेदार को नाराज कर रहे हो, कोई बात नहीं, पर एक दिन वही रिश्तेदार आपके पास जरूर आएगा। आमेन। किस लिए, आपकी ब्लेसिंग को देखकर। और आप अपने रिश्तेदार के लिए प्रभु को छोड़ रहे हो तो याद रखना एक दिन वो रिश्तेदार आपको छोड़े, क्यों, आपके बुरे हालात को देखकर। क्योंकि हालात हमारे प्रभु के द्वारा ही है, सुधरेंगे। हमारे परमेश्वर के साथ ही हमारी ब्लेसिंग जुड़ी पड़ी है। मैं आपको दावा करता हूं कि आप प्रभु में बने रहो, जो बरकत आपने सोची भी नहीं है वो परमेश्वर ऑलरेडी तैयार करके बैठा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं फेक नहीं बोल रहा, वो परमेश्वर ऑलरेडी तैयार करके बैठा है। आपको मेहनत, मैं आपको रियल बता रहा हूं, आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो कहता है मेहनत करने वालों मेरे, क्या कहता है, बोझ से दबे और परिश्रम, परिश्रम मतलब थोड़ी मेहनत करने वालों मेरे, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें आराम देना चाहता हूँ, तुम्हारे आप मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आराम देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर।